Hello and welcome to Developers 10 by Newton School. I am Shivam Kumar and today we are going to start discussing the elements of a great portfolio. तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं तो वो कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, I'll straightforward show you this. So this is a portfolio of Nick Jonas. So आज हम बात करेंगे कि हम एक्चुअली कितना पीछे हैं अगर हम बात करें पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में। तो I don't see these kind of designs in India at all, because for some reason we are still stuck to the old methodology जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अपना बायो दिखा देते हैं, एक रेज्यूमे दिखा देते हैं और कुछ अपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ही आगे जाना है इस फील्ड में, कि अगर आपको क्रिएटिव डिजाइनिंग करनी है बेसिकली, तो आपको किस टाइप से अपनी पोर्टफोलियो को डिजाइन करना होता है। तो लगभग 15-20 पोर्टफोलियोज को आज एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और मैं बताऊंगा कि कौन से वो टेक स्टैक है जिनको आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पोर्टफोलियो को पहले सोच सकते हैं और अगर आपका टेस्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है आप अपना कैसा पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको पसंद है बहुत ही ज्यादा फैंसी, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी गोल्डन रेशियो पे बनी हुई वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं निक जोनस, दिस इज द वर्क आई डू, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक बटन है, यहाँ पर एक क्लिक टू एक्शन बटन है। तो ये एक टाइप की वेबसाइट हो गई, पर कई वेबसाइट ऐसी होती है जो बहुत ही मिनिमल होती है पर बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग और आई प्लीजिंग होती है। तो अगर आपको उस टाइप की वेबसाइट बनानी है तो आपको क्या पिक करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, सबसे पहले बिग थैंक्स न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि आपको जॉब दिलाएंगे मिनिमम 5 लाख रुपीज की, अप टू 40 लाख पर एनम। तो आप एक बार न्यूटन स्कूल प्लेटफॉर्म चेकआउट करिए इफ यू वांट अ जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडस्ट्री। तो चलिए, ये रही बात न्यूटन स्कूल की। अब हम बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियो डिजाइन एलिमेंट्स की तरफ। ये तो बहुत ही ज्यादा फैंसी एक पोर्टफोलियो हो गया जिसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम आते हैं कि अगर आपको एक मिनिमल टाइप की पोर्टफोलियोज बनाने हैं, यानी कि अगर आपको एक नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक बिगिनर्स पोर्टफोलियो, ये जिनकी पोर्टफोलियोज हैं दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड और इन्होंने बहुत सोच समझ के पोर्टफोलियोज बनाए हैं, पर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक पोर्टफोलियो को बेटर पोर्टफोलियो में की कैटेगरी में लाती हैं। तो अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा टाइमर लगा रखा है। ये देखने में 1 सेकंड को लगेगा कि नॉर्मल सा टाइमर है, बट बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप इनकी फॉन्ट सिलेक्शन की बात करें तो ये जो फॉन्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस फॉन्ट इज हेल्वेटिका एल टी, राइट। तो ये नॉर्मल सैंस सेरिफ या सेरिफ बेसिक डिफॉल्ट फॉन्ट्स यूज नहीं करते, या फिर कॉमन फॉन्ट्स जैसे कि रोबोटो हो गया, पॉपिंस हो गया, ये सारे फॉन्ट यूज नहीं करते। इनफैक्ट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन चूजिंग द राइट फॉन्ट फॉर देयर वेबसाइट। अभी क्या होता है, द वेबसाइट पोर्टफोलियोज दैट आई सी अमंग अस, जो इंडिया में हम यूज करते हैं उसमें हम कोई भी फॉन्ट पिक कर लेते हैं, कोई भी फैंसी सा कर्सिव सा फॉन्ट यूज कर लेते हैं, डजेंट मैटर वो यूआई के साथ फिक्स अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो और एक ऐसा फॉन्ट चूज करो जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाए। और यहाँ पे कलर सिलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे तीन कलर्स यूज किए हुए हैं, दिस वन ब्लू पर्पल शेड एंड देन बेसिक व्हाइट एंड एक थोड़ा सा फेडेड कलर। तो यहाँ पे ये हायरार्की मेंटेन की हुई है जिससे पता चले कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। यहाँ पर देखिएगा 2022 में 22 पे फोकस जा रहा है, नॉट ऑन 20। सिमिलरली ये डेट्स चेंज हो रही है। यहाँ पे जो टाइमलाइन का स्टाइल है जो इस पोर्टफोलियो में बनाया हुआ है काफी ही हटके है। तो अगर आप कभी सोच रहे हो कि अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना है तो थिंक ऑफ सम क्रिएटिव एलिमेंट, एक ऐसा क्रिएटिव एलिमेंट सोचो जो आपकी पोर्टफोलियो को बाकियों से अलग बताएगा। जैसे इसका सिंपल सा एक क्रिएटिव एलिमेंट मेरे को दिख रहा है, ये जो इनका टाइमलाइन है काफी यूनिक है। ऐसा टाइमलाइन जनरली हमको देखने को नहीं मिलता जहां पर ईयर को आप इतने बड़े बड़े वे में साइड में शो करो। यहाँ पर ऑन स्क्रोल लगा के ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑन स्क्रोल लगा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाए, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे दो बड़े बटन है, मेजर सीटीएस है, वन इज एसेज जिसमें है इनकी सारी अब तक की रिटर्न हिस्ट्री, जो भी ब्लॉग्स आर्टिकल्स इन्होंने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम एसेज यहाँ पर सेकंड थिंग वाज टाइमलाइन। तो ये दो चीजें थी इनकी पोर्टफोलियो में। तो इसके अलावा अब अगर अगली पे देखें तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा एनिमेशन फ्रेंडली और बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग वेबसाइट है। एट वन ग्लांस आपको लगे ये तो सिंपल सा एक वेबसाइट है, पर अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों की, तो इन्होंने अपने लोगों पे सॉरी काफी ज्यादा ध्यान दिया है। इट्स नॉट कि इन्होंने सिर्फ और अपना नाम जो चिरोपिल था यहाँ पे लिख दिया। इनफैक्ट इन्होंने सोचा, ये देखोगे अगर आप सी एंड पी के ये एलिमेंट्स है तो यहाँ पर जो है लोगो एलिमेंट पे फोकस किया हुआ है। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो मेक श्योर आपका हेडर है वो थोड़ा सा आई प्लीजिंग हो और मिनिमल रखना जितना हो सके। तो अब अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ से एनिमेशन शुरू होते हैं। तो अभी देख सकते हैं ऑन स्क्रॉल एनिमेशन है। आई थिंक यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई का यूज अच्छा किया गया है। आई एम पिक्सल परफेक्शनिस्ट।
और इसको काफी अच्छे से दिखाया, लाइक मैग्नीफाई कर रहे हैं पिक्सल्स पे। तो ये जो यहाँ पे लिखा है इस बात को ये फोकस करता है। सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे तो विद विद एनिमेशन स्किल्स टू बूस्ट, और इसके पीछे एनिमेशन दिखाए हुए हैं। और स्क्रॉल करो तो इन द आई लव मेकिंग थिंग्स इंटरेक्टिव, ऑफ कोर्स ये वेबसाइट काफी इंटरेक्टिव है। और अगर आप कर्सर की बात करो तो कर्सर भी काफी इंटरेक्टिव है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए तो एन एक्सेसिबल टू, एक्सेसिबल का मतलब होता है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जो ऐसे लोग हैं उनके लिए आपकी वेबसाइट कितनी यूजर फ्रेंडली है। तो ये है आई वर्कड इन 2D, आई हैव वर्कड इन 3D, आई हैव वर्कड इन 4D एंड स्टिल मैनेज टू मेक फ्री टाइम में इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की जो फोटोज है वो यूज करी है। तो इसके अलावा आई एम अप फॉर न्यू एडवेंचर्स एंड फाइनली रीसेंट वर्क एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये था इनका पोर्टफोलियो। आप ऊपर अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट है ये, और ये काफी बढ़िया लग रही है, राइट। पर ये बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि आपका एक एक एनिमेशन कैसा दिखेगा, एक एक फेड इन एनिमेशन, एक एक एंट्रेंस एग्जिट, सारे एनिमेशन का आपको ध्यान रखना होता है स्टार्टिंग में ही। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थोड़ा और मिनिमल की तरफ चलते हैं, कि आपको इतना फैंसी सा वेबसाइट नहीं बनाना है, बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट बनाना है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स लगा सकते हैं। तो एक जो एलिमेंट होता है वो है डार्क मोड, लाइट मोड। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मैं बोलूंगा एक फीचर होता है किसी भी एक पोर्टफोलियो में, मतलब नॉट नेसेसरी, पर अगर आप लगाते हैं तो ये दिखाता है कि आपने अपने वेबसाइट को बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है। और इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको डार्क मोड लगाना आता है। मैं अपने चैनल पे कुछ ही टाइम में एक डार्क मोड वेबसाइट, हाउ टू इम्प्लीमेंट डार्क मोड एंड लाइट मोड इन योर वेबसाइट, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। So make sure that you're subscribed to the channel if you're watching this not live. And okay, then let's get started with this particular website. तो यहाँ पर इसको क्लिक करने पर एक क्लिक की आवाज आती है, आई डोंट नो इफ इट इज ऑडिबल और नॉट। तो यहाँ पर एक साउंड एलिमेंट का यूज किया हुआ है। तो अब तक जो एलिमेंट्स की बात करी वो है एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, जो आपकी वेबसाइट को बाकियों से काफी अलग दिखाएगी। सेकंड होना चाहिए कि आपके में की टू डिटेल, डिटेल का मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने एक दिस लोगो पे की टू डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर आए मिनिमल की तरफ आए तो यहाँ पर आपको देखो कि ये सारा का सारा सेंटर हो रखा है, और जो व्हाइट स्पेस की बहुत ही अच्छे से यूज किया हुआ। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस। तो इस वेबसाइट में बात करें तो बहुत ही ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस है और बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा, बिकॉज एवरीथिंग इज सेंटर्ड, और जो टेक्स्ट का यूज है काफी इजीली किया हुआ है। तो की टू डिटेल की बात करें जो सेकंड एलिमेंट था उसमें आपको फॉन्ट सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना चाहिए, और व्हाइट स्पेसेस का यूज काफी अच्छे से करना चाहिए। तो ये अगला एलिमेंट है दैट वी आर डिस्कसिंग। तो इस वेबसाइट को देखो तो एट वन ग्लांस इट लुक्स लाइक अ वेरी मिनिमल वेबसाइट, और बट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्पॉटिफाई एपीआई का यूज किया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल पर्सनल लाइफ का एक टच दे रहे हैं अपने वेबसाइट में। इट्स नॉट कि बहुत ही डेड वेबसाइट होनी चाहिए, एक स्टैटिक वेबसाइट होनी चाहिए। आप अपने वेबसाइट को लाइव दे सकते हो, लाइक लाइफ दो। मतलब कि अगर मैं स्पॉटिफाई पे कुछ सुन रहा हूँ तो वो यहाँ पर अगर दिखे मेरे को तो इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। तो मेरे यूजर्स को या जो भी मेरे पोर्टफोलियो को विजिट करे, दे शुड नो कि व्हाट आई एम लिसनिंग टू राइट नाउ, और कुछ भी ऐसा एलिमेंट्स जिससे इट लुक्स लाइक लाइवली। डेड वेबसाइट नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो यूएक्स डेवलपर, इसके इनके जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर है, और ये सारे क्लिकेबल लिंक्स हैं। इसके बाद अगर प्रोजेक्ट्स में आए तो एक सिंपल सा बॉर्डर है, नथिंग फैंसी हियर। यहाँ पे आई गेस गिटहब एपीआई यूज करके स्टार्स ले रहे हैं यहाँ पर। और नीचे बात करें इंस्टाग्राम की एपीआई लेकर इन्होंने अपने रिसेंट फोटोज को यहाँ पर शो किया हुआ है, सेंड एन ईमेल, चैट ऑन डिस्कॉर्ड, डीएम मी ऑन ट्विटर। और नीचे सिर्फ दो टैब्स है, होम एंड अबाउट, एंड इन दोनों पे ही एक साउंड आती है, यानी कि इन्होंने साउंड एलिमेंट का अच्छा खासा यूज किया हुआ है। और इस पे क्लिक करोगे तो आपको इनके सोशल लिंक्स की लिंक मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफी आई प्लीजिंग और मिनिमल सी वेबसाइट है, जो कि मितुल यानी कि एक इंडियन की एक ऐसी वेबसाइट है। दिस इज द ओनली इंडियन वेबसाइट पोर्टफोलियो दैट आई हैव ऑन माय लिस्ट टुडे। इसके बाद अगर बात करें तो रियान मैक की, तो रियान मैक का एक काफी हटके डिजाइनर्स पोर्टफोलियो टाइप है। तो अगर आप इस पे जाओ तो ये इनके वर्किंग लिंक्स है। इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, स्टाइल ड्रॉप, यहाँ पे कोड पेन की लिंक हो गई, और यहाँ पर ये इनके टेस्टिमोनियल्स है जो किसी ने इसके लिए दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अदर वर्क्स है, और यहाँ पे इनके फेमस सेलेक्टेड वर्क्स है, वो वर्क जो ये शोकेस करना चाहते हैं। तो आप ये वेबसाइट देखो तो काफी छोटी सी है, बहुत ही मतलब काइंड ऑफ सिंगल पेज वेबसाइट है, बहुत ज्यादा राउटिंग और इधर से उधर जाना यूज नहीं किया है। तो इस वेबसाइट में अगर बात करूँ तो कलर एलिमेंट्स का बहुत अच्छा यूज है। कलर एलिमेंट्स का मेरा मतलब है यहाँ पर आप देखोगे एक ब्लू बैकग्राउंड है, दैट्स इट, सटल सा बैकग्राउंड। यहाँ पर ऑलिव ग्रीन, यहाँ पर एक ऑरेंज, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस, यहाँ पर भी कलर एलिमेंट्स काफी यूज किए। तो ये वेबसाइट में कलर को ओवरडू नहीं किया हुआ है, बल्कि बहुत ही सटल तरीके से इन कलर्स को यूज किया है। तो अगर आप अपने वेबसाइट में एक और एलिमेंट लगाना चाहते हैं तो वो हो सकता है कलर एलिमेंट्स। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैब्रिजियो की वेबसाइट, तो ये भी काइंड ऑफ पिछले वाली वेबसाइट की तरह थी। इन दो वेबसाइट को मिक्स कर दे, मितुल शाह और रियान की वेबसाइट को मिक्स कर दे तो ये वेबसाइट का आपको लेआउट मिलेगा।
जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने स्पॉटिफाई एपीआई को यूज करके ये पर्टिकुलर सेक्शन बनाया है, और यहाँ पर बाकी सारी चीजें लगाई हैं, जैसे वेर यू कैन वॉच हिम, और कौन सी सब यहाँ पर एक मेल लिस्ट सब्सक्रिप्शन के लिए एक सीटीए दिया हुआ है, और बाकी काफी मिनिमल सी छोटी सी वेबसाइट है। तो ये फ्यूजन है पिछले दो वेबसाइट्स का। और अगर आगे बढ़े तो अब अगर आपको कलर एलिमेंट्स को अच्छे से लगाकर और अपने सोशल लिंक्स को बढ़ाना है, तो आपने जैसे फर्स्ट में देखा था एक टाइमर लगा हुआ था, ये भी एक टाइमर है, और इस टाइमर को थोड़े अलग तरीके से बनाया हुआ है। इसमें डार्क मोड है, एक सटल सा डार्क मोड यहाँ पर यूज हुआ है, किया हुआ है, और कलर सिलेक्शन देखे तो बहुत ही अच्छा है। इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसका जो प्रीवियस वर्क है वो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शोकेस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, ये जो जो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वर्क एक्सपीरियंस इन दिस मैनर। थोड़ा इंटरेक्टिव है, थोड़ा लाइवली दिख रहा है। एंड एक कॉमन सी चीज यहाँ पर अगेन गिटहब एपीआई को यूज करके इन्होंने अपने कार्ड्स ऐड किए हैं, रेज्यूमे है एंड देन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर एक चीज आप अगेन देखेंगे तो ये सारा कुछ सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेवलपर ने, सॉरी डिजाइनर ने पूरा का पूरा लेआउट यूज करने के लिए ट्राई किया है। मतलब काफी मिनिमल और एकदम बीचों बीच रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, बिकॉज लोडिंग एनिमेशन आई लाइक दिस ग्लिच एनिमेशन। नाउ अगर आप किसी भी टाइटल पे होवर करोगे तो ग्लिच एनिमेशन आएगा, दैट्स इट। यही है पूरी की पूरी पोर्टफोलियो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने पोर्टफोलियो को भर दो, ये भी घुसा दो, एनिमेशन घुसा दो, इलस्ट्रेशन घुसा दो। कुछ एक छोटा सा ट्वीक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ग्लिच, ये इसका यूनिक सा एक एलिमेंट है। जैसे कि ये ग्लिच कर, ओके मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी, ग्लिच कर रहा है, ये इनका एक यूनिक सा एलिमेंट है। राइट, तो अपने वेबसाइट पे ट्राई करो कि बहुत ही कुछ एक हट के यूनिक एलिमेंट डाल दो, जिससे कि वो आपके बाकियों की पोर्टफोलियो से वो हट के दिखेगा, एंड पीपल विल लाइक इट। नाउ सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्शन काफी अच्छा यूज हुआ है। यहाँ पर भी एक ग्लिच इफेक्ट है जो कि कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है। राइट, करेंटली वर्क सेट अनडिफाइंड, ये यहाँ पर मे बी पर्पसफुली किया हुआ है, और मे बी दे आर ऑन अ ब्रेक, और मे बी एपीआई फट रही हो, रीजन कुड बी एनीथिंग। सिमिलरली इसमें डार्क मोड लाइट मोड है, आई लाइक दिस एनिमेशन। यहाँ पर साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड देन गिटहब की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, और यहाँ पर राइटिंग पे जाओगे तो आपको जो भी राइटिंग है वो इस ऑथर की दिख जाएगी। देन सिमिलरली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, काफी मिनिमल बेसिक सटल सा लेआउट है। तो अब इससे बात करते हैं कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या होगा। अब अगर आप देखो तो ये वेबसाइट बीच में सेंटर्ड है, पर जैसे ही फोटोज की बात करें, फोटोज आर लाइवली, फोटोज को हट के दिखाना होता है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये एक फुल स्क्रीन लेआउट में चला जाएगा, और बहुत ही नीटली अच्छे तरीके से फोटो ब्लर को यूज करके इस यूजर ने अपने फोटोज को यहाँ पर शोकेस किया है। आई गेस यहाँ पर ये अनस्प्लैश एपीआई का यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, यहाँ पे यूजर ने किया है, यूजर ने अपनी सारी की सारी फोटोज को अनस्प्लैश पे डाला हुआ है, और अनस्प्लैश से वो एक एपीआई कॉल कर रहे हैं जिससे उनको ब्लर रेडियस एंड एवरीथिंग मिल रहा है। तो काफी अच्छा यूज अगेन एपीआई का यहाँ पर। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में अपनी फोटो शोकेस करना चाहते हैं तो बेस्ट इज कि आप उसको अनस्प्लैश पे डाल दो, और अनस्प्लैश की एक एपीआई से लेकर यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो सूरज सेड कि इट्स बेस्ड ऑन मार्वल मून नाइट वेब सीरीज थी। आई एम नॉट श्योर आप कौन से वाले पोर्टफोलियो के लिए बोल रहे हो, बट होपफुली इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट देन आई थिंक जो डेवलपर का पर्पस था दैट इज सर्व्ड। थैंक्स सूरज फॉर दिस। तो अगेन इफ यू कैन मेंशन विच पोर्टफोलियो यू आर टॉकिंग अबाउट, देन आई कैन अगेन शो इट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्टफोलियो, ली रॉबिन्सन, यहाँ पर ग्रेडियंट बॉर्डर्स का अच्छा यूज हुआ है। तो ये ग्रेडियंट बॉर्डर्स बनाना सिर्फ 2 लाइन का काम है। अगर आपको सीएसएस आती है तो सिर्फ 2 लाइन में आप ग्रेडियंट बॉर्डर्स बना सकते हैं। और पर ये जो है इस वेबसाइट को थोड़ा यूनिक सा लुक दे रहे हैं। और ये पहला वेबसाइट होगा, आई गेस पहला तो नहीं, सेकंड। यहाँ पर एक छोटा सा आपने फोटो देखा था, और यहाँ पर आई गेस स्लैक स्टेटस कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्लैक एपीआई को भी यूज किया हुआ है इस पर्टिकुलर में। स्लैक स्टेटस यहाँ पर अवे दिखा रहा है, मतलब ही इज नॉट ऑनलाइन। माई पोर्टफोलियो प्लीज चेक। ओके, सूरज इफ यू कैन शेयर अ लिंक विल श्योरली चेक इट आउट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर वापस आते हैं ली रॉबिन्सन की पोर्टफोलियो पे, तो यहाँ पे लर्न रिएक्ट एंड एक्सजीएस, ये एक ट्यूटर है। तो उन्होंने अपनी सारी जो भी रिएक्ट की इन्होंने वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक यहाँ पर डाल दी है। और यहाँ पर स्पॉटिफाई नॉट प्लेइंग एनीथिंग, स्पॉटिफाई एपीआई। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कॉमन सी चीज है वो ये है कि सारे डेवलपर्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ एपीआई का यूज कर रहे हैं। तो डोंट मेक इट डेड। तो इंडिया में व्हाट आई सी व्हेनेवर इवन इन माय पोर्टफोलियो, मैंने कोई भी एपीआई यूज नहीं करी है। तो व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ नेक्स्ट पोर्टफोलियो, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दिस डिजाइन एलिमेंट्स। तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं एपीआई से इंटीग्रेट करूं, उसको लाइवली बनाऊं। तो सिमिलरली अगर आप गेस्ट बुक देखें तो गेस्ट बुक में अदर्स कैन राइट समथिंग देयर। डैशबोर्ड में अनस्प्लैश डाउनलोड्स कितने हैं, यूट्यूब व्यूज कितने हैं, गिटहब स्टार्स कितने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड की हुई है। तो एंड यहाँ पे स्निपेट्स की बात करें तो कोड स्निपेट्स, ये जो भी ली ने जितने भी कोड लिखे हुए हैं वो सारे स्निपेट्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है।
तो इसके अलावा नेक्स्ट पोर्टफोलियो पे चलते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वाइट यूआई आई से। शॉन कैनेडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन आई वांटेड टू शो कि हम जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से दिखाते हैं। स्किल्स को जनरली हम दिखाते हैं स्टार्स की तरह कि दीज आर माई स्किल। मैं रिएक्ट जेएस में 4 स्टार देता हूँ अपने आप को, जावास्क्रिप्ट में 3 स्टार देता हूँ अपने आप को। पर ये एक ऐसा इस वे में इन्होंने यहाँ पर शो किया है कि इफ यू सी कि आई हैव डन इनफ टू रीड, आई नो इनफ टू हैंग। मतलब मुझे इन चीजों का बस आइडिया है और इन चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ। और एक ग्राफ, कर्वेचर ग्राफ दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का डिजाइन एलिमेंट है जिसमें इन्होंने दिखाया हाउ मच स्किल्स दे पोजेस। तो ये एक तरीका है कि इसको सोचने में बहुत टाइम लगा होगा, बनाना भले ही बहुत आसान था इसको, पर सोचने में जो टाइम गया है आई रेस्पेक्ट दैट। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज जिसमें आप अपने स्किल्स को, अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स को, अपने एक्सपीरियंस को शो कर सको। तो यहाँ पर बाकी ये तो कॉमन सा एक लेआउट है इन हाई लेवल। जो भी एग्जाम जहां पे भी इन्होंने काम किया है वो यहाँ पे इस वे में शो किया है। एक ग्रिड लेआउट है बेसिकली। तो ये तो हमने पिछले पोर्टफोलियोज में भी देखा था, बट इस पोर्टफोलियो में आई लाइक दिस पर्टिकुलर सेक्शन अ लॉट। तो आई ट्राई मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं अपने पोर्टफोलियो में। और इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ पोर्टफोलियो, मेक श्योर कि आप इस टाइप का कुछ यूनिक एलिमेंट डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज बशीर। तो इसमें आई लाइक बिकॉज आप अपना कर्सर पे फोकस करो। मैं कर्सर जहां भी लेकर जा रहा हूँ वहां पे कुछ पीछे कुछ स्क्रिबल होने लग रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा कैनवस का यूज किया है। एंड कैनवस जो ब्राउजर एपीआई होती है, दे आर यूजिंग दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने अपना बाकी चीज काफी मिनिमल रखने की कोशिश की है। यहाँ पर नॉट इवन लोगोज ऑफ ट्विटर और इंस्टाग्राम आर यूज्ड, इनके कस्टम लोगोज दे आर यूजिंग। एंड देन शोकेस किया है अपने वर्क को। एंड सिंपल सा छोटा सा स्क्रॉल में ये पूरी वेबसाइट खत्म हो जाती है। बट जो यूनिक एलिमेंट है अगेन इस कैनवस का यूज जो पीछे हुआ है, जहां पर आप कुछ भी अपना कर्सर लेकर जाओ तो स्क्रिबल होने लगता है। तो इफ आई ट्राई टू राइट माई नेम VAM, right? So you can see how unique this particular element is. And next अगर बात करें तो इसमें फुल स्क्रीन लेआउट है। तो फुल स्क्रीन लेआउट पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पोर्टफोलियो में। तो फुल स्क्रीन लेआउट है, पर जो लोगोस का यूज है वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो काइंड ऑफ 3D लोगोस यूज किए हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट में। और एक ये क्रीन का जो ये आपको दिख रहा है टूल टिप, ये मूवेबल है। और इसको पोजीशन यूज किया है इसके लिए। एज फार एज आई नो स्क्रॉल के बेसिस पे इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं और इट लुक्स रियली नाइस। द फॉन्ट सिलेक्शन इज ग्रेट। एंड देन इफ यू कम डाउन, यहाँ पे कलर सिलेक्शन इज ग्रेट। एंड देन फाइनली यहाँ पे जो आइकन्स यूज हुआ है, दीज आर ऑल 3D आइकन्स। और बेसिकली ये इसी यूजर का एक प्रोडक्ट है दैट दे वांट यू टू यूज। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हट के शो करना है, देन मेक श्योर आपका पोर्टफोलियो उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। नेक्स्ट अप इफ यू सी अमेलिया वॉटनबर्गर, इसकी वेबसाइट देखें तो इसके पीछे जो ग्रेडियंट्स है दे आर मूविंग, इट्स नॉट स्टैटिक। एंड द बेस्ट थिंग इज आप यहाँ पर अपना पूरा का पूरा थीम चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो एक ये फीचर है, इस काइंड ऑफ अ प्लेफुल थिंग जो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ ना कुछ प्लेफुल कंटेंट लगाना ही है, बट इफ यू वांट योर यूजर टू स्पेंड सम टाइम, मेक योर वेबसाइट इंटरेक्टिव, देन इन दोज केसेस आप ऐसी चीजें अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3JS जो 3D लाइब्रेरी है उसका बहुत ज्यादा यूज किया है बिकॉज इट्स देयर स्पेशलिटी एज फार एज आई नो। तो यहाँ पर उनके जो भी प्रोजेक्ट्स है दे आर शोइंग दिस। 3JS में काफी अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बने हुए हैं। लास्ट में आपको एक दो पोर्टफोलियो दिखाऊंगा 3JS में जो बने हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस काफी ही अच्छे से इनके जो प्रोजेक्ट है इनको शो किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो एक मैप है, this map project is there, then this data visualization project is there। तो आप जो भी अपने प्रोजेक्ट में शोकेस कर रहे हैं, मेक इट लाइवली। तो ये एक डिजाइन एलिमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट अप इफ वी सी दिस वन, तो यहाँ पर अगेन एक डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो नीचे अगर मैं जाऊं तो जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत मिनिमल है और सारे के सारे यहीं पे शो करें कि उनका काम क्या है। लाइक टाइप सोर्स का काम क्या है, मूविंग लेटर्स का काम क्या है, और स्पिन किट। तो ये जो 3 यूजर ने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो सारा का सारा उनके पोर्टफोलियो में शो हो रहा है। सपोज आई वांट टू विजिट दिस वेबसाइट, उससे पहले मेरे को पता है कि इसका काम क्या होगा, राइट? तो दिस इज व्हाट यू शुड आल्सो शो। नाउ अगर वर्क की बात करें तो माइनक्राफ्ट में दे हैव वर्कड, स्पॉटिफाई में दे हैव वर्कड, स्पीकिंग एंड कोचिंग, and they're using the exact same colors and replica exact same design themes to showcase their work experience। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने वर्क को दिखा रहे हो, तो सपोज आई वर्क एट ग्रो, तो मुझे अगर ग्रो का कुछ सेक्शन बनाना है तो आई यूज द कलर्स ब्लू एंड ग्रीन देयर, द ब्लू कलर ऑफ ग्रो एंड द ग्रीन कलर ऑफ ग्रो देयर। तो ये रही बात इसकी। नेक्स्ट अगेन ये एक सिंपल सा वेबसाइट है जिसमें सेंटर लेआउट यूज किया है।
पर ये आई हैव सेलेक्टेड बिकॉज इसमें साइड बार का यूज किया है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अगर बॉटम नेविगेशन या टॉप नेविगेशन की जगह साइड नेविगेशन यूज करो तो आप वो भी कर सकते हो। ये एक अच्छा वेबसाइट है, उसका एग्जांपल है जहां पे आपको दिखा रहे हैं कि साइड बार में आप कैसे दिखा सकते हैं। नाउ दिस वन सेक्शन मेनी डेवलपर्स यूज इन देयर वेबसाइट। गियर, गियर का मतलब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको आप वो अपने पोर्टफोलियो पे डाल के रखते हैं सो दैट अदर्स कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। एंड नेक्स्ट कमिंग टू दिस हाई मार्को, तो इनकी वेबसाइट पे ये जो चीज है सिलेक्टेड हो, यहाँ पे कर्सर आप देखोगे तो कर्सर इज डिफरेंट। आई लव दीज काइंड ऑफ मिनिमल कर्सर्स। कई लोग बहुत ज्यादा फैंसी कर देते हैं कर्सर को, ज्यादा फैंसी नहीं करना है, कीप इट मिनिमल जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। और अगेन एनिमेशन एंड कलर का बहुत अच्छा यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक सिंगल कलर है जो बैकग्राउंड में आता है। एंड देन फॉन्ट सिलेक्शन की बात करें तो फॉन्ट काफी अच्छा यूज किया हुआ है, राइट। तो मेक श्योर एंड देन दिस थिंग आई रियलाइज राइट नाउ, प्रोडक्ट डिजाइनर में एक प्रोडक्ट डिजाइनर का एक छोटा सा कोई जीआईएफ यूज किया हुआ है, वेबफ्लो में अगेन एक जीआईएफ यूज किया हुआ है। नाउ साइड बार का यूज है, एंड देन साइड बार इज हिडन व्हेन यू आर ऑन द लैंडिंग पेज, पर आप जैसे ही स्क्रॉल करते हो आपको ये साइड बार विजिबल हो जाता है, उसकी ओपेसिटी बढ़ती जाती है एंड बाय द एंड ओपेसिटी चली जाती है। देन अगेन टेस्टिमोनियल्स आर देयर एंड फाइनली कॉन्टैक्ट स्क्रीन। तो दिस इज हाउ यू शुड, पहले अपनी पूरी वेबसाइट को सोच लो आप कैसा बनाना चाहते हो। यहाँ पर देखोगे काफी हैवी बॉर्डर्स यूज किए, जनरली इतने हैवी बॉर्डर्स हम यूज नहीं करते, पर इस वेबसाइट में हैवी बॉर्डर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ग्रिड लेआउट काफी अच्छा लग रहा है। तो पहले सोच लो कि आप अपने वेबसाइट को कैसा दिखाना चाहते हो एंड देन ओनली क्रिएट इट। एंड देन फाइनल लास्ट दो वेबसाइट है, दिस इज द काइंड ऑफ वेबसाइट दैट वी मेक इन इंडिया। वी ट्राई टू मेक वेबसाइट्स विच आर काइंड ऑफ दिस, पर यहाँ पर हम फोटो लगा देंगे एंड देन अपने वर्क एक्सपीरियंस में कुछ भी एनिमेशन घुसा देते हैं। डोंट डू इट। जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा फैंसी बनाने के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है। मेक श्योर कि यू आर मेकिंग इट मिनिमल। एंड देन फाइनल वन दैट आई वांट टू शो इज दिस वन, इसमें सारा कुछ सारे एलिमेंट्स यूज किया है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैप एपीआई यूज की है, देन सिमिलरली स्पॉटिफाई एपीआई यूज की है, एंड देन सिंपल से कार्ड्स के फॉर्म में पूरी की पूरी पोर्टफोलियो क्रिएट हो रखी है। तो ये रही बात जो मैंने पोर्टफोलियो सोचे थे आपको दिखाऊंगा। आई होप द डिजाइन एलिमेंट्स आर क्लियर। डिजाइन एलिमेंट्स का सबसे पहला एलिमेंट है कि मेक इट यूनिक। एक ऐसा यूनिक एलिमेंट अपने वेबसाइट पर डालो, बीट अ टाइमर, बीट द डेट लेआउट, बीट योर फोटो विच इज हैविंग इफेक्ट, कुछ एक ऐसा यूनिक एलिमेंट डाल दो। सेकंड वन इज टाइपोग्राफी पे फोकस करो। सेकंड एलिमेंट इज टाइपोग्राफी, जो फॉन्ट आप यूज करो उस पर टाइम स्पेंड करो उस फॉन्ट को सोचने में। एंड नेक्स्ट वन इज कीप इट मिनिमल। एंड देन फाइनली मेक श्योर कि सारा एक्सपीरियंस सीमलेस है। एंड प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस पहले आएगा कि आपके प्रोजेक्ट्स पहले आएंगे। आपको शोकेस क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई प्रोडक्ट है, सपोज आई एम ओपन सोर्स डेवलपर और मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे यूज करें, तो मैं चाहूंगा कि लैंडिंग पेज पे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से शोकेस हो। तो ये सारी बातें हो जाती है डिजाइन एलिमेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें 3JS की, तो एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो आई होप आप सबने देखा ही होगा, ब्रूनो सेवन का, दिस वन। ये पूरा का पूरा वेबसाइट पोर्टफोलियो 3JS में बना है। तो अगर आप चाहते हो 3JS में मास्टर करना तो मेक श्योर आप 3JS सीखो एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स। तो एक अगर आपने ये देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, इट्स अ कार लेआउट बेस्ड पोर्टफोलियो। और इसके अलावा अगर आप 3JS पे जाओ तो वहां पर आप इनके शोकेस में देख सकते हो कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो 3JS में बनी है। आई एम टेलिंग यू बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट्स बनती है 3JS में। तो ये एक स्टैक हो गया जो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज रिएक्ट जेएस से आप मोस्ट ऑफ दी पोर्टफोलियोज बना सकते हो। मैं अपनी चैनल पर ट्राई करूंगा कि ऐसे ही रिएक्ट जेएस पे पोर्टफोलियोज बनाकर लेकर आऊं। तब तक मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट you don't miss anything. Finally, I'll come to this my favorite portfolio which is using golden ratio. तो आप देखेंगे गोल्डन रेशियो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो गोल्डन रेशियो इज स्पाइरल रेशियो विच इज लाइक दिस। एंड नाउ इफ यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, आप एक एक करके you go in a spiral and the background is changing and the colors are changing, everything is changing accordingly. तो काफी ज्यादा यूनिक वेबसाइट है, इसको सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ वर्क, इट्स अ मास्टरपीस आई से। क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि आप एक वीकेंड पे बैठे कि हाँ मुझे पोर्टफोलियो बनाना है एंड यू विल मेक दिस। इसके लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, और पूरा कोडिंग कर, इसको पूरा कोड करना इज अनदर बिग थिंग। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, यू कैन drop a comment, I'll reply you for sure. Hope to see you in the next video. Till then, make sure you're subscribed to the channel and keep learning something new.